सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में राजपूत समाज छत्तीसगढ़ के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कलेक्टर दुर्ग से भेंट करके उन्हें समाज की ओर से सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए गतिविधि संचालन के लिए 5 एकड़ भूमि देने की घोषणा की गई थी। उस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र और दस्तावेज की कॉपी कलेक्टर को सौंपी और जल्द ही इस पर आगे काम करने के लिए आग्रह किया गया। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के माध्यम से शासन प्रशासन को विश्वास दिलाया कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट की घड़ी में समाज पूरी तरह से शासन प्रशासन के साथ खड़ा है और इस महामारी को कंट्रोल करने में उनका सहयोग करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। अयोध्या की थाना पटरंगा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़ा गया लुटेरा सिकंदर लूट की वारदात को अंजाम देने के चलते वांटेड था, जिससे अवैध असलहे समेत सुनार के यहां से सोने के चोरी किए हुए जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी और एक पुलिस वाला भी घायल हो गया। दोनों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आज रात्रि पटरंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के द्वारा एक साहसिक अभियान में एक मुठभेड़ में एक अपराधी जिसका नाम सिकंदर था, 25,000 रुपये का यह लुटेरा था और यह वांछित था जनपद अयोध्या से। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। रूस ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। रूस ने पाकिस्तान को हथियार नहीं देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत के विरोध के बाद रूस ने भरोसा दिया है कि वो पाकिस्तान को अब हथियार नहीं बेचेगा। आपको बता दें कि भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान काफी समय से रूस से हथियार खरीदना चाहता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। रूस ने ये भी कहा है कि वो भारत की व्यापक स्तर पर सुरक्षा हितों में मदद करेगा। अपने मास्को दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री शोइगु से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान भारत की मांग पर रूस ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी को जारी रखेगा। मतलब साफ है कि रूस की ओर से पाकिस्तान को आगे भी किसी तरह का बड़ा हथियार सप्लाई नहीं किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। आगरा के मेयर नवीन जैन भले ही शहर को भविष्य में स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन फिलहाल हकीकत इस सब से उलट है। बारिश आते ही शहर तालाब में तब्दील हो जाता है, सड़कों में पानी भर जाता है और गंदा पानी घरों में घुसने से बीमारी का खतरा हर वक्त बना रहता है।
पीने के पानी की समस्या तो सारे साल बनी रहती है। नगर निगम की अनदेखी की मार झेल रही खासकर आगरा शहीद नगर की जनता तो अपने क्षेत्रीय पार्षद से परेशान है। स्थानीय लोग परेशानी बता बता कर थक गए, लेकिन उन्हें इस सब से जैसे कोई सरोकार ही नहीं। हमारी समस्या ये है साहब, जरा अंदर जाके हमारे क्वार्टरों देखो, अंदर देखो कैसा पानी तैर रहा है क्वार्टरों के अंदर। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं और समस्या जो हमारा ये है कि अब हमारा पानी का इंतजाम करा जाए। जब पानी भर जाता है तो दिक्कत भी होती होगी आपको? बहुत दिक्कत, जरा अंदर जाके देखिए ना आप। अच्छा, कीचड़ वगैरह भी कीचड़ भी आ रही है और ये जमादार लोग आते हैं, उन्होंने जो नाले की सफाई करते नहीं है, ऊपर से कर गए और नाला बंद हो गया। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजपुर में झोलाझाप डॉक्टरों और फर्जी अस्पताल हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, जिनकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को भी है, लेकिन इन अस्पतालों पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि क्षेत्र की भोली भाली जनता इनके चंगुल में आकर फंस जाती है और यह झोलाझाप डॉक्टर इनकी जान से खेलने से नहीं चूकते हैं। ताजा मामला बाजपुर के मोहल्ला गांधीनगर का है, जहां अनीता देवी ने 14 जुलाई को दोराहे के लाइफ लाइन हॉस्पिटल नामक अस्पताल में पित्त की थैली का इलाज करवाया था, जहां चिकित्सक डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन डॉक्टर अरशद जमाल की लापरवाही ने बाजपुर के फर्जी अस्पतालों का कारनामा सामने लाकर रख दिया है, जहां डॉक्टर जमाल ने इलाज से पूर्व महिला को दिया जाने वाला एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के देखरेख में खुद ही दे डाला। इतना ही नहीं, डॉक्टर अरशद जमाल ने महिला को एक बार नहीं बल्कि 25 से 30 बार एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया है। उपचार के बाद चिकित्सकों ने महिला को घर भेज दिया, लेकिन अत्यधिक मात्रा में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने से महिला की कमर और सर में दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसको लेकर महिला ने अपनी पुत्री के साथ अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सक से बात करनी चाहिए, लेकिन किसी ने महिला की एक बात नहीं सुनी और उन्होंने दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। स्टोन का कराना था 14 जुलाई का, हमने लाइफ लाइन हॉस्पिटल में कराया था, जो कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल है, चाइल्ड केयर है, ठीक है। उसमें जो हमारा एनेस्थीसिया होता है, उसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं था, जो कि वहाँ का डॉक्टर है, एक MD फिजिशियन डॉक्टर अरशद जमाल, उन्होंने किया था। उन्होंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, है ना। हमने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला था जो वहाँ पे वो ट्राई करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्पाइनल जो दिया गया था वो 2 से 3 बार दिया जाता है, उन्होंने अनलिमिटेड कर रखा, जिसमें 25 से 30 बार दे रखा था। 25 से 30 बार देने के बाद डिस्चार्ज के टाइम पे भी हमने बोला था अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी लास्ट में कौन इसका करेगा। उस टाइम पे वो मेरे पे भड़के थे, उन्होंने कहा ये गारंटी मैं नहीं दूंगा, मालिक लेगा। जिसके बाद पीड़िता की पुत्री ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और SDM को ज्ञापन देकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। इंद्री में आए दिन यौन शोषण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां शिकायतकर्ता महिला ने बिजली निगम के कर्मचारी पर फोन द्वारा अश्लील बातें करने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महिला का आरोप है कि 1000 रुपए आरोपी ने उससे रिश्वत के तौर पर लिए हैं। थाने में पहुंचे महिला के परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर
पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने कहा है कि हमने गुरुवार रात को ही मामले की शिकायत पुलिस को दे दी थी। इसके बाद पुलिस ने हमें सुबह 9 बजे बुलाया था, परंतु करीब 1 बजने को है, परंतु मामले में FIR तक दर्ज नहीं की गई है। महिला के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। 1000 रुपये का बिल पेंडेंट पड़ा था, तो कहता कि मैंने माफ़ करवा दिया है, ये करवा दिया है। मैंने सोचा चलो भी मेरे ससुर जितने उम्र के हैं मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी कोई गलत इम्यूनिटी है, वो हाँ मुझसे कुछ और चाहता है। अगर मुझे पहले कुछ ऐसा पता होता तो शायद मैं सारी रिकॉर्डिंग करके रखती, लेकिन मुझे उसकी नीयत का बाद में पता चला। तो किस पोस्ट पे है ये, कहाँ पर काम करता है जी? ये इसी इंद्री के ये विद्युत विभाग है, उसमें काम करता है। वैसे तो कहता है मैं जेई हूँ, लेकिन उस बारे में मुझे पूरा नहीं पता कि ये जेई है क्या है। सरकारी अधिकार है? हाँ जी। तो किस तरह की बात करी है इसने, क्या इशारे किए आपको गलत? कहता है कि मुझे अकेले में मिल, मैं ये करवा दूंगा, मैं तेरा साथ निभाऊंगा, मैं तेरा कोटे का राशन बनवा दूंगा। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।